आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ कमेंट्स पर। आप लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से जो प्रश्न मुझसे पूछे थे उनके उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है, 345 एडी में शिव को नमन बुद्धिस्ट भी करते थे, जैन भी करते थे एंड वेदास को मानने वाले भी करते थे, बट शंकर नाम तब एग्जिस्टेंस में नहीं था। शंकर नाम 9th सेंचुरी में आया है, तो शिव एंड शंकर दोनों अलग अलग हैं। शिवलिंगम यानी आकार सिंधु घाटी सभ्यता से है एंड शंकर 9th सेंचुरी में लाए गए हैं। शिव को शंकर के साथ बाद में जोड़ा गया है। शंकर जी के बॉडी का पार्ट शिवलिंगम है, ये झूठ है, ब्राह्मणों द्वारा गढ़ा हुआ है। शिव का मतलब कभी भी वो नहीं था जो आज ब्राह्मण बताते हैं। इन्होंने यहाँ पे जो कुछ लिखा है वो प्रश्न नहीं है बल्कि अपनी राय दी हुई है। 345 एडी में शिव को बुद्धिस्ट, जैन और वेदास को मानने वाले भी नमन करते थे। आपको पता है कि शिव किसको कहा गया है? मैं अपने कई वीडियो में आपको ये बता चुका हूं कि शिव अवलोकितेश्वरा को कहते हैं। आपको पता नहीं है? थोड़े दिन रुक जाइए, मैं एक पाशुपत संप्रदाय पे वीडियो बनाने वाला हूं। अभी तक लोग ये सोचते हैं कि पाशुपत संप्रदाय हिंदुओं का संप्रदाय है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पाशुपत संप्रदाय हिंदू धर्म का संप्रदाय है ही नहीं। इसके मेरे पास प्रूफ भी हैं। बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, तब आपको दिखाऊंगा। शिव और शंकर, हाँ, ये अलग अलग हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आजकल हम लोग शिव, शंकर और महेश्वर इनको एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शंकर अलग हैं, शिव अलग हैं और महेश्वर अलग हैं। ये तीनों अलग अलग हैं। लेकिन आजकल क्या है कि जब कुछ समझ में नहीं आता धार्मिक लोगों को, तो फिर वो एक कहानी गढ़ लेते हैं और वो कहानी आपको बता देते हैं, और आप लोग भी इतने भोले भाले हो कि उस कहानी को इतिहास मान बैठते हो। यही यहाँ पे हुआ है। मैं पाशुपत संप्रदाय पे वीडियो बनाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझा दूंगा इस विषय पे। अगला प्रश्न है, सर यदि तालगुंडा शिलालेख में 3 वेद शब्द है तो इसका मतलब यह है कि किसी किताब के नाम नहीं, साम, ऋग, यजुर, अथर्व आदि कोई किसी संगठन के नाम है या किसी आदमी के नाम है। यदि उस समय ये वेद होते तो साउथ में कोई स्क्रिप्ट भी मिलती, फिर 1464 में स्क्रिप्ट कैसे मिली है? यानी 1464 के पहले के ये सब नहीं होंगे। पहले तो लिखा आपने बहुत ही कठिन तरीके से है, जिसको पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर तालगुंडा इंस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो अभी बनाया था इस विषय पे, और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मूल लेख नहीं है, ये अनुवाद है शिलालेख का, और वो शिलालेख बहुत ही विवादित है। कुछ इतिहासकार उसे 1189 का मानते हैं। ये बात कहना मैं उस वीडियो में भूल गया था। और 3 वेद शब्द आया है, तो उस समय शायद लिपिबद्ध न किए गए हों। ये लिपिबद्ध इनको कब किया गया, ये कह पाना बहुत कठिन काम है। मैंने अपने कई वीडियो में आप लोगों से कहा है कि संस्कृत भी यहाँ 2 प्रकार की थी। एक तो बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत, जिसमें बौद्धों की सबसे ज्यादा पांडुलिपियां लिखी हैं, उन्हें भी हमें समझना पड़ेगा। और उस लिपि में वेद पुराण नहीं लिखे गए हैं, आज उनका हमारे पास कुछ भी प्रमाण नहीं है। तो अगर 345 ईस्वी में वेदों का उल्लेख आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि कौन सी लिपि में थे वो। अगर लिपि में नहीं थे और उन्हें मौखिक तरीके से याद करके लाया जा रहा था, तो ये एक अलग बात हो सकती है। 1464 ईस्वी की अगर बात करें तो वो एक लिखित रूप में पाए गए हैं। उससे पहले लिखित रूप में कोई भी पांडुलिपि वेदों की नहीं है। पहले इस बात को समझना पड़ेगा। वो कई बौद्ध ग्रंथों में वेदों का नाम भी आया है। जब मैं त्रिपिटक आपको पढ़ाऊंगा तब इस विषय पे विस्तार से चर्चा करूंगा। धैर्य रखो, सब बताऊंगा आपको। जैसे अल्बेरुनी ने अपने यात्रा विवरण में स्वयं ही ये लिखा है कि ब्राह्मण लिखने से बहुत डरते हैं और वो लिखते नहीं हैं।
अगला प्रश्न है, इस शिलालेख से क्या ये भी निष्कर्ष निकलता है कि साम, ऋग और यजुर ये बुद्धिस्टों के ग्रंथ हैं? मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको मैं कई बार ये चीज बता चुका हूं कि ये महायानी ही हैं, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान जो बुद्ध का जो संघ था उसमें फूट पड़ गई थी, वो दो भागों में बट गया था। एक तो वो थे जो परिवर्तन में विश्वास रखते थे, और दूसरे वो थे जो परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते थे। जो परिवर्तन में विश्वास रखते थे उनका जो संघ था वो बड़ा था, और जो परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते थे उनका संघ छोटा था। इन दोनों ने अपने अपने अलग अलग ग्रंथ लिखे, लेकिन उस समय दोनों ही बुद्ध को अपना आदर्श मानते थे। और ये कहानी कहां से बिगड़ी? अशोक के बाद जब हमारे यहाँ पे आक्रमणकारी आए, तब जो परिवर्तन के पक्षधर थे उन्होंने अपने संघ में इन आक्रमणकारियों को शामिल किया था, और जो परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे उन्होंने इन आक्रमणकारियों को अपने संघ में शामिल नहीं किया था। यही लड़ाई आज तक जारी है, और इनके अलग अलग ग्रंथ हैं। मैं आपको अपने कई वीडियो में यह भी बता चुका हूं कि आज जो हिंदू हैं वो बुद्ध की ही पूजा करते हैं, बस नाम उन्होंने अलग रखा हुआ है। इसलिए हम सब भ्रमित हैं, और हम सबको ऐसा लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति एक अलग व्यक्ति है। बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, थैंक्स, मैं कर्नाटका से हूँ। कर्नाटका के बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है, शुक्रिया। 12 शताब्दियों में कर्नाटका के कलचुरी राज्य में बासवन्नाना नामक एक दार्शनिक समाज सुधारक थे। वो वैदिक विरोधी थे। वो शैव धर्म का पुनरुत्थान किया, लेकिन पाखंडी लोग उसको भी ब्राह्मण बता रहे हैं। इस पर भी आप एक वीडियो बना दीजिए, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। शैव धर्म को आजकल हम लोग क्या समझते हैं? यही समझते हैं कि वो हमारा है। लेकिन अगर आप शैव धर्म पे या शैव संप्रदाय पे बड़े अच्छे से रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा है ही नहीं, ये बौद्धों का ही है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल क्या है कि कुछ जो लोग हैं वो हर चीज को अपना क्यों बताते हैं? ताकि उनका बिजनेस बड़ा हो, इसीलिए बताते हैं। यही कारण है। अभी मैंने आपको बताया था कि पाशुपत संप्रदाय को भी ये अपना बताते हैं कि ये हमारा है, लेकिन पाशुपत संप्रदाय के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पाशुपत संप्रदाय भी इनका नहीं है। ये बौद्धों से ही निकले हुए संप्रदाय हैं। ये स्वतंत्र रहे कुछ समय तक, और फिर मुस्लिम काल में आके ये हिंदू धर्म में विलीन हो गए। इसीलिए इनको आज हिंदू धर्म में गिना जाता है। बहुत जल्द मैं पाशुपत संप्रदाय पे एक वीडियो लाने वाला हूँ, और उसमें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि पाशुपत संप्रदाय किसका संप्रदाय है, बौद्धों का या हिंदुओं का। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को दान दिया और बौद्ध जैनियों को भी दिया, जब हिंदू धर्म था नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आया? क्लैरिफाई करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस वीडियो के नीचे आपने कमेंट किया है उसमें मैंने तालगुंडा पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी दी है। वो राजा महायानी राजा थे। वो राजा पाशुपत संप्रदाय को भी मानते थे, इसीलिए वहां पे शिव को नमन है ऐसा लिखा हुआ है। आपसे बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ दिन वेट कीजिए, मैं एक वीडियो और लाने वाला हूं, तब विस्तार से उसमें जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि अभी बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए हैं। अगला प्रश्न है, सर मेरा गोत्र अत्रि है, शर्मा टाइटल है, उपल सवकास्त है, तो क्या वो भी बुद्धिस्ट थे? अगर नहीं थे तो उनका जिक्र बोबर मैन्युस्क्रिप्ट में क्यों है? कृपया मार्गदर्शन करें, आपकी अति कृपा होगी। सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हाँ, आपका मैं उत्तर देता हूं। यहाँ पे जितने भी शर्मा है, जो शर्मा लिखते हैं, खास तौर से मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, ब्राह्मणों में जिनका सरनेम शर्मा है उनके लिए ये बात है, वो इसे ध्यान से सुने। शर्मा आजकल हम लिखते हैं, और ये शर्मा सरनेम कितना पुराना है अगर आप पता करेंगे तो ये अंग्रेजों के समय का है, ये उससे पहले का नहीं है। उससे पहले इन्हें क्या कहा जाता था, क्या लिखा जाता था? अब कुछ लोग यहाँ पे ये कमेंट करेंगे कि सर वो विष्णु शर्मा का भी नाम शर्मा ही है।
तो विष्णु शर्मा का जो वास्तविक नाम है वो बिशन समन नाम है, ना कि विष्णु शर्मा नाम है। तो जब शर्मा को आप पाली भाषा में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सरमन हो जाएगा, जो कि समन का ही एक पर्यायवाची है। तो पहले इन शब्दों के खेल को आप समझो। जब आप शब्दों के खेल को समझ जाओगे तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। बोबर मैन्युस्क्रिप्ट बुद्धिस्टों की मैन्युस्क्रिप्ट है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है और मैं कई बार आपको ये बता चुका हूं कि आज के जो हिंदू हैं या सनातनी हैं, दरअसल ये महायानी बौद्ध ही हैं, ये अलग नहीं हैं। और बौद्ध धर्म की महायान शाखा में बोधिसत्वों की पूजा की जाती थी। इस बात को पहले आप समझो। हमारे यहाँ पे चाइनीज यात्री आए, आप उनके यात्रा विवरण को पढ़ो। उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इनका जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे वो महायानी इनको कहते हैं। और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सनातन का यहाँ पे जिक्र नहीं है, हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है, ऐसा क्यों? वैदिक धर्म का जिक्र नहीं है। पहले ऐसा था ही नहीं जैसा आज हम देख रहे हैं। आज हम अलग अलग बटे हुए हैं, इसलिए हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। और जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस चला रहे हैं धर्म का, वो लोग कंफ्यूज कर देते हैं। वो लोग प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते हैं। अगर आप उनसे पूछो कि ये जानकारी दीजिए तो वो आपको जानकारी न दे के कहानी बता देते हैं। तो जितने भी शर्मा सरनेम आजकल लोग लिख रहे हैं वो अपना इतिहास जाके खोजें। उनके पूर्वज समन ही निकलेंगे और वही समन आज के शर्मा बन गए हैं। अगला प्रश्न है, सर जी आपने जो भी बताए भगवान महावीर के बारे में ये सब इंटरनेट से निकाल के और इतिहास या इतिहासकारों ने जो गलत इंफॉर्मेशन डाले हैं वो ही आप भी आगे बढ़ा दिए हो। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भगवान महावीर की शादी ही नहीं हुई, वो पुराण ब्रह्मचार का ही उपदेश दिए। वैसे इन्होंने कोई प्रश्न तो पूछा नहीं है, इन्होंने तो अपनी राय दी हुई है और राय में ये कहा है कि भगवान महावीर की शादी ही नहीं हुई थी। ये तो मैं नई बात सुन रहा हूँ। और वो ब्रह्मचारी थे। अब इसके बारे में मैं कुछ ना ही कहूं तो अच्छा है, वरना कुछ कहूंगा तो जैन लोग ये कहेंगे कि आप जैन धर्म के विरोधी हो। मैं किसी भी धर्म का समर्थक नहीं हूं और किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं। अब आप देख लीजिए यहीं पर इन्होंने क्या लिखा है। ये मूल रूप से जैन है और जैन धर्म वालों के अंदर ही अगर गलत धारणा अगर बन गई है तो आप क्या कहोगे? ये मानते हैं कि भगवान महावीर की शादी नहीं हुई थी। पूरा इतिहास भरा पड़ा है, जैन ग्रंथ भरे पड़े हैं। इन्होंने जैन ग्रंथों को तो छोड़ो, कुछ भी नहीं पढ़ा है भगवान महावीर के बारे में, लेकिन ज्ञान तो इतना बड़ा दे दिया है कि कुछ पूछो ही नहीं। तो मैं चैनल ओनर से कहूंगा कि कृपया ऐसे जो प्रश्न है उनको शामिल नहीं किया करो, ये फालतू के प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सर मैं आपका बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्या आपका नंबर मिल सकता है? मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूँ, न साधु सन्यासी हूँ, क्योंकि शिष्य उन्हीं के होते हैं। मैं टीचर हूँ। आप मेरे शिष्य ना बने। बेहतर होगा कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े हों और जानकारी को अच्छे से समझें। आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे आपने कहा है आपका नंबर मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मोबाइल का यूज नहीं करता हूँ। मेरा पर्सनल कोई नंबर नहीं है। कमेंट के रिप्लाई मैं कभी कभार देता हूँ, लेकिन ज्यादातर जो रिप्लाई है वो चैनल ओनर ही देते हैं। कभी कभार मैं दे देता हूँ। सोशल मीडिया में यूज नहीं करता हूँ। हाँ, यूट्यूब के वीडियो हैं वो थोड़ा देख लेता हूँ। और लास्ट में आपसे एक ही बात कहूंगा कि यहाँ पे कोई किसी का गुरु नहीं है। जब व्यक्ति किसी तथ्य को समझ नहीं पाता है तब वो दूसरे की सहायता लेता है, लेकिन जब व्यक्ति तथ्य को समझ लेता है तब उसे किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और अगर आप किसी तथ्य को समझना चाहते हो तो अपने मन को शांत करो, आप उसे जरूर समझ सकते हो। फिर आपको किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इतना ही कह सकता हूं मैं। तो ये तो थे आप लोगों के प्रश्न, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।